पौराणिक काल के पिता जिन्होंने अपना धर्म नहीं निभाया। दोस्तों, पौराणिक काल के अनेक चरित्र ऐसे हैं जो हम सभी के समक्ष एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। शास्त्रों के अनुसार पौराणिक काल के बहुत से लोग हमें बेहतर जीवन की ओर प्रेरित करते हैं, फिर चाहे वो पिता का चरित्र हो या माँ का, या भाई बहन, पुत्र, पति, पत्नी, मित्र आदि का, मगर विशेषकर पिता का। आज भी पिता शब्द ऐसा है जो स्वयं को बड़े से बड़े कष्ट देकर अपनी संतान को प्रसन्न देखकर ही प्रसन्न है। हम सभी कहीं न कहीं अपने जीवन में अपने पिता को दिल से धन्यवाद देने की इच्छा रखते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको पौराणिक काल के ऐसे पिता के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपना धर्म नहीं निभाया। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। उत्तानपाद और ध्रुव। दोस्तों, बचपन में आप लोगों ने अपने स्कूल में ध्रुव तारे के बारे में जरूर सुना और पढ़ा होगा। एक बार फिर हम आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बालक ध्रुव के ध्रुव तारा बनने की कहानी बता रहे हैं। ये कहानी कुछ इस प्रकार है। स्वयंभू मनु और शतरूपा के पुत्र उत्तानपाद बहुत महान राजा थे। उनकी सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थीं। सुनीति से उत्पन्न पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि का पुत्र उत्तम था। राजा उत्तानपाद सुरुचि की ओर अधिक आसक्त थे, इसीलिए सुनीति और उसका पुत्र ध्रुव दोनों ही उपेक्षित थे। एक बार ध्रुव पिता उत्तानपाद की गोद में आकर बैठ गया। तब सुरुचि ने उसे गोद से उठाकर धक्का देते हुए कहा कि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, इसीलिए तुम इस गोद में बैठने योग्य नहीं हो। इस घटना के बाद ध्रुव को बहुत दुख हुआ और वह अंदर ही अंदर उदास रहने लगा। फिर एक दिन माता की आज्ञा लेकर ध्रुव घर से दूर वन में तपस्या के लिए चला गया। उसके जाने के बाद नारद मुनि ने राजा को विश्वास दिलाया कि राजा का यह पुत्र यश का भागी बनेगा। छोटी सी ही आयु में बालक की इतनी गहन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस बालक को ध्रुव तारा बना दिया। अब जरा सोचिए कि जिस कच्ची आयु में एक बालक को माता पिता के प्रेम की चाहत होती है, उस आयु में ध्रुव को उपेक्षा का सामना करना पड़ा और पिता उत्तानपाद ने ध्रुव पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध एक आवाज भी नहीं उठाई। भीम और घटोत्कच। हिडिंबी और भीम के पुत्र घटोत्कच के पास मनुष्य की बुद्धि एवं विद्वानता और दानवी शक्ति थी, इसीलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली चरित्र था। भीम अपनी मां कुंती की आज्ञा पर हिडिंबी और घटोत्कच को वन में छोड़कर वापस चले गए थे। वही घटोत्कच ने महाभारत की रणभूमि में आकर पिता की सहायता की और कौरवों को चींटियों की तरह कुचलकर मारना आरंभ कर दिया था। ये देख कर्ण ने वैजंती शस्त्र का प्रयोग करते हुए घटोत्कच का वध कर दिया। ये शस्त्र कर्ण को इंद्र से प्राप्त हुआ था और इस तरह घटोत्कच ने उस पिता के लिए अपने प्राणों की बलि दी जिसने उसे बचपन में ही त्याग दिया था। दुष्यंत और भरत। भरत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, पर इससे पहले शकुंतला की कहानी के बारे में जानते हैं। एक बार अप्सरा मेनका ने ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग कर ऋषि को प्रेम पाश में बांध लिया। इन दोनों से एक पुत्री उत्पन्न हुई। इसके पश्चात ऋषि ने मेनका और पुत्री का त्याग कर दिया था। मेनका अपनी पुत्री को वापस स्वर्ग नहीं ले जा सकती थी, इसीलिए उसे एक वन में छोड़कर स्वर्ग के लिए पलायन कर गई। वन में विश्वामित्र और मेनका की पुत्री को ऋषि कणव ने देखा और उसे अपने घर ले गए। ऋषि ने उसका पालन पोषण किया और इस बालिका का नाम शकुंतला रखा। एक बार कणव ऋषि की अनुपस्थिति में राजा दुष्यंत वन में शिकार के लिए गए और वहां शकुंतला को उन्होंने देखा। दोनों प्रेम के बंधन में बंधे और बाद में गंधर्व विवाह किया। चूंकि ऋषि कणव आश्रम में नहीं थे और उन्हें इस विवाह के विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी, तब राजा दुष्यंत ने शकुंतला से कहा कि वो बाद में ऋषि की आज्ञा से उसे अपने महल में ले जाएंगे। निशानी के तौर पर राजा ने शकुंतला को एक अंगूठी दी। राजा के जाने के पश्चात एक बार दुर्वासा ऋषि कणव के आश्रम में पधारे। वहां शकुंतला अपने पति की याद में बेसुध बैठी हुई थी।
और दुर्वासा ऋषि पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। तब ऋषि ने उसे श्राप दिया, जिसकी याद में तूने मेरा अपमान किया है वो तुझे भूल जाएगा। शकुंतला ने ऋषि से क्षमा मांगी और ऐसा भयानक श्राप वापस लेने की विनती की। तब ऋषि ने कहा, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु ये वरदान देता हूँ कि जब भी वो तुझे दी हुई मुद्रिका देखेगा तो उसकी स्मरण शक्ति वापस आ जाएगी। जब कणव ऋषि यात्रा से वापस आए और उन्हें पूरे वृतांत का पता लगा तो उन्होंने शकुंतला से कहा कि उसे पति के घर जाना चाहिए। जब शकुंतला दुष्यंत के महल पहुंची तो राजा ने उसे पहचानने से मना कर दिया और उसे महल के बाहर निकाल दिया। पुत्री की ऐसी दशा देखकर मेनका शकुंतला की रक्षा के लिए आई और उसे कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुंचा दिया। वहां शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया और पिता के बिना ही कुछ वर्षों तक इस बालक का पालन पोषण करती रही। वर्षों पश्चात संयोग से दुष्यंत को वो मुद्रिका मिली जो उन्होंने शकुंतला को दी थी और इसके बाद उनकी स्मरण शक्ति वापस आ गई और शकुंतला को ढूंढते ढूंढते दुष्यंत अंततः कश्यप ऋषि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने शकुंतला से भेंट की, परंतु शेरों के साथ रह रहे अपने साहसी पुत्र को नहीं पहचान सके। तब उस समय आकाशवाणी से उन्हें ज्ञात हुआ कि जो बालक शेरों के साथ खेल रहा है वो उनका ही पुत्र है। दुष्यंत ने उसका नाम भरत रखा, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बचपन के कोमल दिनों में भरत पिता के बिना ही रहे। जिस वक्त माता पिता दोनों की आवश्यकता होती है, उस समय उसके पिता दुष्यंत ने अपनी पत्नी को पहचानने से ही मना कर दिया। ये बात अलग है कि दुष्यंत एक श्रेष्ठ राजा थे, परंतु एक आदर्श पिता नहीं बन सके। शिव और गणेश। दोस्तों, ये आपको ज्ञात होगा कि शिवजी ने ही अपने ही पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया था। यदि हम भौतिक बुद्धि से विचार करें तो ये बहुत ही क्रूर कार्य था। एक पिता अपनी संतान के साथ ऐसा नहीं करता। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। एक बार शिवजी के गढ़ नंदी ने मां पार्वती की आज्ञा के पालन में त्रुटि कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण किया और कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम केवल मेरी आज्ञा का पालन करना। फिर एक दिन देवी ने उस बालक से कहा कि मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, तुम द्वार पर पहरा देना और किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति मत देना। पार्वती जी जब स्नान के लिए गईं, उसके कुछ समय पश्चात ही शिव जी पधारे और पार्वती के भवन में प्रवेश करने लगे। तब उस बालक ने महादेव को प्रवेश करने से मना कर दिया। बालक का ऐसा हठ देखकर शिवजी ने क्रोध में आकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये देख पार्वती जी बहुत क्रोधित हुई और संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं और भगवान विष्णु ने शिवजी से बालक को पुनर्जीवित करने के लिए कहा, लेकिन ऐसा तभी संभव था जब किसी सोते हुए बालक का सिर मिलता और उस समय शिवजी की नजर एक सोते हुए हाथी के बच्चे पर चली गई। शिवजी उस हाथी का सिर काट कर ले आए और उस बालक के धड़ पर रख दिया। बालक जीवित हो गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर उस बालक को आशीर्वाद दिया और उसे गणेश, विनायक, गणपति आदि नामों से पुकारा गया। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल समय चक्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।